चैप्टर कितना है जी? 7.1 एक्सरसाइज है ना। देखिए फिर से समझ लीजिए बात डिटेल में, क्योंकि जब लिखते हैं तो क्या क्या लिखा हुआ वो समझिए। साइकिल की गति बोल रहा है, साइकिल की गति है 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर मतलब क्या हो गया कि 15 किलोमीटर चलता है 1 घंटे में। मतलब क्या हो गया ऐसा? 15 किलोमीटर 1 घंटे में चलता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं। अब स्कूटर की गति क्या है? 30 किलोमीटर पर आवर। स्कूटर की गति क्या है? 30 किलोमीटर पर आवर। कि 1 घंटे में कितना किलोमीटर जाता है? 1 घंटे में 30 किलोमीटर। तो बोल रहा है दोनों के बीच, यानी साइकिल की गति और स्कूटर की गति, दोनों की गति का अनुपात निकालिए। अनुपात के किसको बोलते हैं? रेशियो। मतलब किस रेशियो से, मतलब अगर ये 1 चलता तो वो 2 चलेगा, 2 चलेगा तो 4 चलेगा, ऐसे रेशियो पता करना है। तो वही क्या करेंगे? रेशियो। इस साइकिल और स्कूटर की गति का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? 15 किलोमीटर पर आवर रेशियो 30 किलोमीटर पर आवर। ये ना होगा जी। अगर हम बोल देते उल्टा, कि उल्टा अगर सवाल, सुनो जी, उल्टा भी सवाल होता है, स्कूटर और साइकिल की गति का अनुपात क्या होगा, तो क्या हो जाएगा बोलो? स्कूटर और साइकिल की गति का अनुपात, तो पहले स्कूटर वाला लिखेंगे 30 किलोमीटर पर आवर रेशियो 15 किलोमीटर पर आवर, लिखते ना। लेकिन अभी हम क्या लिखे हुए हैं? साइकिल और स्कूटर। पहले साइकिल वाला लिखेंगे, उसके बाद अनुपात देके बाद में स्कूटर वाला लिखेंगे। समझ में आई बात? उल्टा अगर सवाल कर दे कि अगर दोनों के अनुपात को उलट दिया जाए, उसके उस तरह भी हिसाब आता है कभी कभी। लेकिन अभी जो सवाल किया है कि साइकिल और स्कूटर के बीच गति के बीच का अनुपात बताइए, तो यही है, साइकिल और स्कूटर की गति का अनुपात 15 किलोमीटर पर आवर रेशियो 30 किलोमीटर पर आवर। तो रेशियो का मतलब हो गया बाय, ये बटा बोलिए इसको, 15 किलोमीटर पर आवर और यहाँ 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये दोनों कट जाएगा, पहले एक जैसा है तो कट गया ना। 15 का टेबल से दोनों को काट दिए, 15 का टेबल से 1 बार में, 15 का टेबल को 2 बार में, ठीक है। तो 1/2 बचा हुआ है, 1/2। जब 1/2 है तो 1:2 ही कहलाएगा, 1:2 कहलाएगा। क्योंकि जब रेशियो को बटा में लिख सकते हैं तो बटा को रेशियो में लिख सकते हैं। जैसे अब रेशियो था, यहाँ बटा में लिखे कि नहीं, तो ये बटा है तो इसको रेशियो में लिख सकते हैं कि नहीं, तो हो गया, ये अनुपात उसका है। इसका मतलब हो गया कि साइकिल अगर 1 किलोमीटर चलेगा तो स्कूटर 2 किलोमीटर चलेगा। ये नहीं समझना कि एक ज्यादा चलेगा, बल्कि डबल चलेगा, ये याद रखना। एक ज्यादा नहीं समझो, कभी कभी लोग समझ जाता है इसका मतलब हो गया कि अगर 4 चलेगा तो 5 चलेगा, ये मतलब है क्या? नहीं, मतलब ये है, बोल रहे साइकिल 1 किलोमीटर चलेगा तो स्कूटर 2 किलोमीटर चलेगा, ये हम बोले। तो क्या मतलब साइकिल 4 किलोमीटर चलेगा तो स्कूटर 5 किलोमीटर चलेगा? नहीं, एक ज्यादा नहीं समझो, इसको डबल गुना में समझो, गुना में हमेशा। यानी इसको अगर 1 से गुना करेंगे तो 1 रहेगा, इसको 2 से 1 से गुना करेंगे तो 2 ही रहेगा। इसको 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसको 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसको 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, इसको 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। समझ रहे हो? गुना में। चलिए उतारिए।